स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो स्टूडेंट्स? आज हम लोग संस्कृत का 12वां पाठ अनभ्यास से तो विद्या पढ़ेंगे। इसका अर्थ क्या होता है? बिना अभ्यास की विद्या का। पहले हम लोग इसकी कहानी जानेंगे। तो देखिए, प्राचीन काल में एक गुरुकुल में कुछ छात्र रह के वहाँ पे शिक्षा ग्रहण करते थे। उसमें एक बोपदेव नाम का एक लड़का था जो थोड़ा कम बुद्धि का था। वो जो कुछ भी पढ़ता था याद करता था, फिर दूसरे क्षण क्या करता था, वो भूल जाता था उस चीज़ को। और उसकी इस बात को देख करके बच्चे जो थे उसका मजाक उड़ाते थे, उस पर हंसते थे और उसका एक मूर्ख नाम के बालक से ही उसे संबोधित करते थे। धीरे धीरे कुछ दिन बाद गुरुजी ने भी देखा, उसको सुधारने का प्रयास किया, लेकिन गुरुजी ने देखा कि रोज इसको मारने के बाद भी कुछ नहीं परिणाम हासिल हो रहा है और परीक्षा में भी क्या होता था, ये हमेशा फेल हो जाता था। फिर एक दिन गुरुजी गुस्सा होकर के उससे बोले कि तुम यहाँ से घर चले जाओ, तुम्हारे भाग्य में विद्या नहीं। उसने भी मन में ऐसा विचार किया, फिर अपनी लोक लज्जा को छोड़ करके कि यह बात लग रहा है सत्य है, निश्चय ही हमारे भाग्य में विद्या नहीं है, तभी तो मैं कुछ भी याद करता हूँ और दूसरे क्षण भूल जाता हूँ। फिर वो दुखी मन से घर की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में जाते जाते उसे प्यास लगी। सामने उसे एक कुआं दिखाई दिया। फिर वो पानी पाने के लिए कुएं के पास गया। देखा क्या, तो एक महिला उस कुएं में से बाल्टी में रस्सी के द्वारा जल निकाल रही है। फिर पास में जाके वो देखा तो कुएं का जो जगत था, वहाँ पे जहाँ पे वो बाल्टी रख रही थी, अपने पात्र रख रही थी पानी का, वहाँ पे गड्ढा पड़ गया था। उसने उस दृश्य को देख करके बहुत ही विचार किया और उसके बाद उसे समझ में आया कि यदि केवल रस्सी से इस पानी को खींचा जा रहा है और यहाँ पे बर्तन को रखा जा रहा है, तो इससे रस्सी के द्वारा खींचने से और इस पत्थर के टुकड़े पर यदि गड्ढा पड़ सकता है, तो फिर यदि मैं कोई भी चीज़ बार बार अभ्यास करूँ, पढ़ूँ, तो फिर क्यों नहीं मुझे आएगा। तो उसने उसी समय अपने मन को समझाया और उसके बाद पुनः वह आश्रम की ओर प्रस्थान कर लिया। जब वो आश्रम में आया तो गुरुदेव ने उसे फिर से देखा और तब आश्चर्य से फिर पूछा कि तुम वापस क्यों चले आए। उसने सारी घटना रास्ते की बता दिया। उसके बाद वो दत्तचित्त होकर के और पढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे समय के साथ यह परिवर्तन आया। वो अपने सहपाठियों के आदर सम्मान का पात्र बना। अपने गुरु से स्नेह को प्राप्त करके उस संतोष को प्राप्त किया और उसके बाद वो एक व्याकरण की प्रसिद्ध ग्रंथ लघु सिद्धांत कौमुदी का रचना किया। वही बोपदेव था। जानते हैं, वह बोपदेव जो था वो बाद में फिर क्या बना, किस नाम से वो जाना जाना, तो वरदराज के नाम से। वरदराज का नाम आप लोगों ने सुना होगा। वरदराज के नाम से वो प्रसिद्ध हुआ। देखिए, इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि निश्चय ही यदि हम आप यह संकल्प कर लें कि हमें क्यों नहीं ये चीज़ आएगा, तो सही बात है, जन्म के साथ हम ये सब चीज़ लेके नहीं आते हैं, यहाँ आने के बाद ही हम सीखते हैं। तो जब यदि हमारे अपने मन की संकल्प रहेगी और बार बार किसी काम को हम करेंगे तो सफलता हमको मिलनी है। देखिए, वो बच्चा जो था वो कम बुद्धि का था, लेकिन संस्कृत के व्याकरण लघु सिद्धांत कौमुदी का रचना किया और वरदराज के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसको आज सभी लोग जानते हैं। व्याकरण के प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना उन्होंने किया। अब हम लोग इस पाठ का जो है इसके अनुवाद को समझेंगे। तो देखिए, द्वादश पाठ, देखिए इसका अनुवाद। प्रातः काले
कस्मिंश्चिदाश्रमे अनेके छात्रा अध्ययनं कुर्वन्ति स्म। प्राक्काले मतलब प्राचीन काल में, कस्मिंश्चिदाश्रमे किसी आश्रम में, प्राचीन काल में किसी आश्रम में, अनेके अनेक छात्रा छात्र अध्ययनम अध्ययन कुर्वन्ति स्म करते थे। प्राचीन काल में किसी आश्रम में अनेक छात्र अध्ययन करते थे। तस्मिन् आश्रमे कोऽपि बोपदेवः नाम अल्पबुद्धि छात्र प्रतिवसति स्म। तस्मिन् उस आश्रम में कोऽपि कोई बोपदेव नाम का अल्पबुद्धि कम बुद्धि का छात्र निवास करता था, रहता था। उस आश्रम में कोई बोपदेव नाम का कम बुद्धि का छात्र निवास करता था। सः यं पाठं पठति स्मरति च तं विस्मरति स्म। सः वह यं जो पाठ को पठति पढ़ता था, वह जिस पाठ को पढ़ता था या जो पाठ पढ़ता था, स्मृति च और याद करता था, वह जो पाठ पढ़ता था और याद करता था, तम विस्मरति स्म उसे भूल जाता था। तदा आश्रमे सर्वे छात्रा तस्मिन् हसन्ति स्म। तदा तब आश्रम के सर्वे सभी छात्रा छात्र तस्मिन् हसन्ति स्म उस पर हंसते थे। बोपदेव सर्वदा परीक्षायाम असफल भवति स्म। बोपदेव सर्वदा मतलब हमेशा, परीक्षायाम मतलब परीक्षा में, असफल मतलब असफल, भवति स्म मतलब होता था। बोपदेव सर्वदा मतलब हमेशा परीक्षा में असफल होता था। छात्रा ताम मूढ़ इति संज्ञा दति स्म। छात्र उसे मूढ़ा मतलब मूर्ख की संज्ञा ददते मतलब दिए थे, अर्थात उसे मूर्ख के नाम से बुलाते थे। एकदा तस्य आचार्य क्रुद्धो भूत्वा तम औदत्। एक बार तस्य उस पर आचार्य क्रुद्धो मतलब क्रोधित होकर, भूत्वा तम औदत् उससे कहे। एक बार उस पर मतलब आचार्य क्रोधित होकर उससे कहे। क्या कहे? क्या कहे? भो पुत्र, हे पुत्र, तव भाग्ये विद्या नास्ति। तो मतलब तुम्हारे, भाग्य मतलब भाग्य में, विद्या मतलब विद्या, नास्ति मतलब नास्ति, दो शब्द दिया, ना मतलब नहीं, अस्ति मतलब है। हे पुत्र, तुम्हारे भाग्य में विद्या नहीं है। अतः तुम आश्रमं परित्यज्य स्वगृहं गच्छ। अतः इसलिए तुम आश्रम को परित्यज्य मतलब त्याग कर, स्वगृह अपने घर, गच्छ मतलब जाओ, इसलिए तुम आश्रम को त्याग कर अपने घर जाओ। सः आत्मसम्मानेन वंचितः भूत्वा अचिंत्यत। वह आत्मसम्मान से वंचित होकर अचिंत्यत मतलब विचार करने लगा। कौन? बोपदेव। वह आत्मसम्मान से वंचित होकर विचार करने लगा। क्या विचार करने लगा? नूनम अहम मूर्ख अस्मि। निश्चय ही, नूनम मतलब निश्चय ही, अहम मतलब मैं, मूर्ख मतलब मूर्ख, अस्मि मतलब हूँ, निश्चय ही मैं मूर्ख हूँ। मम भाग्ये विद्या नास्ति। मेरे भाग्य में विद्या नहीं है। मम मतलब मेरे, भाग्य मतलब भाग्य में, विद्या मतलब विद्या, नास्ति मतलब नहीं है, मेरे भाग्य में विद्या नहीं है। अब देखिए, इसका हम फिर से आपको हिंदी अनुवाद बता रहे हैं। इतना हम लोग पार्ट 1 में देखेंगे। देखिए अब इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा। प्राक्काले कस्मिंश्चिदाश्रमे अनेके छात्रा अध्ययनं कुर्वन्ति स्म। प्राचीन काल में किसी आश्रम में अनेक छात्र अध्ययन करते थे। तस्मिन् आश्रमे कोऽपि बोपदेवा नाम अल्पबुद्धि छात्र प्रतिवसति स्म। उस आश्रम में कोई बोपदेव नाम का कम बुद्धि का छात्र निवास करता था, रहता था। सः यं पाठं पठति स्मरति च तं विस्मरति स्म। सः वह जो पाठ पढ़ता था और याद करता था, तम उसे विस्मरति स्म उसे भूल जाता था। तदा आश्रमे सर्वे छात्रा तस्मिन् हसन्ति स्म। तदा तब
तब आश्रम के सभी छात्र उस पर हंसते थे। बोधदेव सर्वदा परीक्षायाम असफलम भवति। बोधदेव हमेशा परीक्षा में असफल होता था। असफल मतलब फेल होता था। छात्रा ताम मूढ़ इति संज्ञा ददति स्म। छात्र उसे मूर्ख की संज्ञा दिए थे, अर्थात उसे मूर्ख कहकर बुलाते थे। एकदा तस्य आचार्य क्रुद्धो भूत्वा तम अवदत्। एक बार उस पर आचार्य क्रोधित होकर उससे बोले। क्या बोले? कहें, भो पुत्र, हे पुत्र, तव भाग्ये विद्या नास्ति। तुम्हारे भाग्य में विद्या नहीं है। अतः तुम आश्रमं परित्यज्य स्वगृहं गच्छ। इसलिए तुम आश्रम को त्याग कर अपने घर को चले जाओ। सह आत्मसम्मानेन वंचितः भूत्वा अचिंत्यत। वह आत्मसम्मान से वंचित होकर विचार करने लगा। कौन? बोधदेव। क्या विचार करने लगा? नूनम अहम मूर्ख अस्मि। नूनम, निश्चय ही मैं मूर्ख हूँ। मम भाग्ये विद्या नास्ति। मम, मेरे भाग्य में विद्या नहीं है। स्टूडेंट्स, इतना अनुवाद हम लोग पार्ट 1 में देखेंगे और इसके बाद का जो बच जा रहा है उसे हम लोग पार्ट 2 में समझेंगे। ठीक है, तब तक आज के टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।